फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको ये कोरियन ड्रामा दी मिरेकल पसंद आ रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्टेज से उतरते टाइम शियोन गिरने वाली होती है और नीचे खड़ा पाक सियोंग उसे गिरने से बचा लेता है और सेफ्टी से उसे नीचे उतार देता है। आगे स्टोरी में पाक सियोंग शियोन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। शियोन हाँ में जवाब देती है। तभी पाक सियोंग का मैनेजर उसे स्टेज पर जाने के लिए बुलाता है। पाक सियोंग अपनी लाइव परफॉर्मेंस के लिए चला जाता है। शियोन हंसते हुए उसकी परफॉर्मेंस देख रही होती है और वो उसे देखते हुए सोच रही होती है, लगता है मुझे प्यार हो रहा है। बाद में शियोन का मैनेजर उसकी तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या तुम हमेशा से गाने में इतनी अच्छी थी, तुम तो जीनियस हो, तुम्हें तो प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पहले तो तुम म्यूजिक की एक पीस तक नहीं पकड़ पाती थी, लेकिन आज तो तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरे मेंबर भी आकर शियोन को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से आज की लाइव परफॉर्मेंस खराब होने से बच गई थी। आगे वो कहते हैं कि तुम चाहो तो अकेले भी गाना गाने जा सकती हो। शियोन कहती है कि ये तो बस एक सुपर पावर थी जो ऐसी सिचुएशन में मुझ में अचानक से आ गई थी। वो लोग कहते हैं कि सिंगिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को भी अचानक से आ जाए। फिर वो लोग उसे थैंक्स कहकर चले जाते हैं। उन सबके जाने के बाद आरा भी आती है और शियोन से कहती है कि आज के लिए तो मुझे भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। और ऐसा कहने के बाद वो चली जाती है। घर पर शिया ऑनलाइन सर्च में देखती है तो हर जगह लोगों ने शियोन के बारे में पोस्ट किया होता है। सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। बेचारी शिया परेशान होते हुए बोलती है कि अब मैं क्या करूँगी। वो गुस्से में शियोन को मैसेज करती है, लेकिन शियोन रिप्लाई नहीं करती। बाद में वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठी होती है। अपनी मॉम के हाथ में एक जार देखकर वो पूछती है कि इसमें क्या है। उसकी मॉम कहती है कि ये नेचुरल ब्यूटी पाउडर है जिसे मेकअप के लिए यूज करते हैं, आओ मैं तुम्हारे लगा देती हूँ। पहले तो शिया खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन फिर वो मना कर देती है और कहती है कि ये पाउडर लगाने से कद्दू तरबूज थोड़ी ना बन जाएगा। तभी शियोन घर वापस आती है। उसकी मॉम उसे मेकअप उतारकर अपने पास आने के लिए कहती है और कहती है आओ मैं तुम्हारे फेस पैक लगा देती हूँ। शियोन मना करती है और कहती है कि मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। उसकी मॉम कहती है कि मैं इतनी दूर जाकर तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। तभी शिया अपनी मॉम से कहती है कि आप उसे खुद करने दो, उसके भी तो हाथ पैर हैं। ये सुनकर शियोन गुस्से में अपनी मॉम को फेस पैक लगाने के लिए कहती है और अपनी बहन को लात मारते हुए लेट जाती है। तभी उसके फादर कार्बोनेटेड पानी लाते हैं और शियोन को उसका फेस धोने के लिए कहते हैं। शियोन कहती है कि ये तो हम पीने के लिए यूज करते हैं ना। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने सुना है कि इससे मुंह धोने से स्किन और अच्छी हो जाती है, जल्दी से इससे अपना मुंह धो लो। शियोन पानी में देख रही होती है कि तभी शिया उसका सिर पानी में घुसा देती है। दोनों फिर लड़ने लगती हैं। शिया उसे बाद में अपने साथ आने के लिए कहती है। शिया अपने रूम में वेट कर रही होती है। शियोन के आने पर वो उसके फेस पर टेडी फेंक कर मारती है। शियोन के लगने पर शिया ये कहते हुए उठती है कि मेरे फेस पर लग गई, कहीं खून तो नहीं बह रहा है ना। बाद में वो देखती है कि शियोन एक्टिंग कर रही होती है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था। शियोन शिया से उसे बुलाने की वजह पूछती है। शिया कहती है कि क्या तुम सच में ये पूछ रही हो, बताओ अब मैं क्या करूँगी। तुमने तो स्टेज पर जाकर गाना शुरू कर दिया। सब जानते हैं कि मैं गाना नहीं गा सकती हूँ। अब अगर बाद में वो मुझे गाना गाने के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूँगी। शियोन कहती है कि अगर वो मुझे गाना गाने के लिए कहेंगे तो मैं बेकार गाना गा दूंगी। शिया कहती है कि यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। तभी शियोन को किसी का मैसेज आता है। शिया उससे फोन छीनकर उसके मैसेज चेक करती है और कहती है कि क्या तुम्हारे और पाक सियोंग के बीच कुछ चल रहा है। शियोन मना कर देती है। शिया उसे मैसेज दिखाती है। मैसेज में पाक सियोंग ने शियोन को अपने साथ गाना गाने के लिए ऑफर दिया होता है। उसने आगे मैसेज में उसकी तारीफ की होती है और शियोन से लास्ट टाइम के लिए माफी मांगी होती है। शियोन अपनी बहन से पूछती है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो। दूसरी तरफ पाक सियोंग शियोन के रिप्लाई का वेट करते हुए सोच रहा होता है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। उसे शियोन का रिप्लाई आता है और वो उसके साथ ड्यूएट करने के लिए तैयार हो जाती है। ये पढ़कर वो चैन की सांस लेता है। उधर घर पर शियोन अपनी बहन से पूछ रही होती है कि क्या मुझे सच में गाना गाना है, क्या मुझे बुरा नहीं गाना है।
पार्क सियोन ने शिया की जो बेइज्जती की थी उसे याद करके वो शियोन से जितना अच्छा वो गा सके उसे गाने के लिए कहती है। आगे वो कहती है कि जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी हूँ। शियोन कहती है तो बाद में तुम क्या करोगी? शिया कहती है कि मैं गला खराब होने का या फिर कोई और बहाना बना दूंगी, तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूँ। रात को शिया शियोन का वीडियो देखते हुए वैसा ही गाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत बेसुरा गा रही होती है। वो कहती है कि मैं आखिर अच्छा गाना क्यों नहीं गा पा रही हूँ। फिर वो पार्क सियोंग का नाम लेकर कहती है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। अगले दिन स्कूल में अपनी क्लास में शियोन के लॉकर में शिया को शियोन की डायरी मिलती है। बाद में वो बाहर बैठकर डायरी पढ़ रही होती है, जिसमें शियोन ने उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में लिखा होता है। आगे उसने लिखा होता है कि अगर मैं मोटी नहीं होती तो मेरे साथ ये नहीं होता, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अच्छा होता अगर केवल शिया ही पैदा हुई होती। मैं धुएं की तरह गायब होना चाहती हूँ, तब भी मेरे लिए कोई भी रोने वाला नहीं होगा। ये सब पढ़कर शिया हान सियोक को देखते हुए गुस्से में कहती है, पता नहीं वो पागल इसे क्यों पसंद करती है। स्टूडियो में प्रैक्टिस के बाद शियोन अपना फोन चेक करती है तो पार्क सियोंग ने मैसेज करके उसे छत पर अकेले मिलने के लिए बुलाया होता है। ये पढ़कर वो बहुत खुश होती है। छत पर जाकर वो पार्क सियोंग से मिलती है। पार्क सियोंग को देखकर वो उसे देखती ही रहती है। पार्क सियोंग उससे पिछली बार के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं सच में वो ऐड नहीं करना चाहता था, मैंने अपना गुस्सा बेवजह तुम पर निकाल दिया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? शियोन को याद आता है कि शिया ने उससे कहा था कि अगर पार्क सियोंग तुमसे माफी मांगे तो कहना कि मैं तुम्हारे साथ गाना गाने के लिए तैयार हो गई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। पार्क सियोंग शियोन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? मुझे पता है कि ये आसानी से भूलने वाली बात नहीं है। शियोन मन में सोचती है कि मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन क्योंकि तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम्हें माफी मिलनी चाहिए। फिर वो कहती है कि मैं अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। ये सुनकर पार्क सियोंग खुश होते हुए उसे थैंक्स कहता है। फिर दोनों कुछ देर बातें करते हैं। दोनों में थोड़ी ही देर में काफी बनने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे को दोनों हाथों से ताली देते हैं। फिर ना जाने क्या सोचकर पार्क सियोंग शियोन को गले लगा लेता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कहानी अब काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन दोनों के बीच कुछ होगा या बात केवल साथ गाना गाने तक ही रहेगी। ये सब अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।